हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 8 के साइंस के चैप्टर 1 से फसल उत्पाद एवं प्रबंधन चैप्टर के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उचित शब्द छाट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर है, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को डैश कहते हैं। तो एक ही स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को हम लोग फसल कहते हैं। ख नंबर क्वेश्चन है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है। मिट्टी की प्रथम चरण तैयारी की जाती है, उसके बाद हम लोग फसल उगाते हैं। ग नंबर क्वेश्चन है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश होने लगेंगे। जल की सतह पर क्षतिग्रस्त बीज तैरने लगते हैं फ्रेंड। घ नंबर क्वेश्चन है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक है। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। कॉलम ए में दिया हुआ है खरीफ फसल, तो इसका मिलान होगा खरीफ फसल का मिलान होगा खरीफ फसल। खरीफ फसल को हम लोग ई नंबर में मिलाएंगे। खरीफ फसल धान एवं मक्का है। रबी फसल गेहूं एवं चना मटर, ये सब रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। रासायनिक उर्वरक यूरिया एवं सुपर फास्फेट रासायनिक उर्वरक कहलाते हैं। कार्बनिक खाद है पशु अपशिष्ट गोबर। जैसे कॉलम बी में ऑप्शन नंबर ए मवेशी का चारा, ये वाला ऑप्शन किसी के साथ मैच नहीं होता है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। नंबर 3, निम्न के दो उदाहरण दीजिए। क खरीफ फसल, ख रबी फसल। तो फ्रेंड इसका उत्तर है क का खरीफ फसल धान और मक्का, रबी फसल गेहूं और चना। क्वेश्चन नंबर 4, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो चलिए फ्रेंड, इसका आंसर होगा उर्वरक और खाद में भिन्नता। एक साइड में हम लोग उर्वरक लिख लेंगे, दूसरी तरफ खाद लिख लेंगे। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, खाद इससे भिन्न है। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। उर्वरक में इसका उत्पाद फैक्ट्रियों में होता है। खाद इसे खेतों में गोबर अपशिष्ट के अपघटन से बनाया जाता है। उर्वरक इससे मिट्टी में ह्यूमस वृद्धि नहीं होती है। खाद इसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होती है। 4 नंबर, उर्वरक में पादप पोषण प्रचुर मात्रा में होते हैं, मगर खाद में पादप पोषण की मात्रा अल्प होती है, इसलिए इसमें पादप पोषण की मात्रा अल्प होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग इसको स्किप करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको हम लोग वीडियो के अंत में इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है विभिन्न अंतराल पर खेत में नियमित जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न भिन्न होती है। ये ध्यान देने वाला लाइन है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों,
मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होती है। सभी फसल के लिए एक जैसा नहीं होता फ्रेंड्स, अलग अलग फसल के लिए अलग अलग होता है। जल संरक्षण करने वाली मुख्य 2 विधियाँ। छिड़काव तंत्र, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि जहाँ जल की मात्रा कम होती है वहाँ पर किया जाता है। छिड़काव तंत्र, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि जहाँ जल की मात्रा कम होती है वहाँ पर किया जाता है। पंप की सहायता से जल को पाइप के माध्यम से वर्षा के रूप में पौधों पर गिराया जाता है। यह छिड़काव तंत्र कहलाता है। ड्रिप तंत्र, इस विधि से पौधों की जड़ों पर जल बूंद बूंद करके गिरता है, इसलिए इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। ड्रिप तंत्र में एक मुख्य नली होती है और कई सहायक नलियाँ होती हैं, जिससे जड़ों को बूंद बूंद पानी मिलती है और पानी व्यर्थ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। गेहूं एक रबी फसल है, अर्थात यह सर्दी ऋतु में होता है और इसे कम तापमान और कम पानी की आवश्यकता होती है। यदि गेहूं को खरीफ या वर्षा ऋतु में बोया जाएगा तो इसे अधिक पानी मिलने से फसल खराब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। फसल के अच्छे उत्पादन के लिए खेतों में खाद व उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। खाद और उर्वरकों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि पोषक तत्व भरपूर होते हैं, परंतु यह मिट्टी की प्रकृति बदल देते हैं, जिससे मिट्टी क्षारीय अथवा अम्लीय बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, खरपतवार क्या है? हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? खरपतवार उपज के साथ उगे हुए अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। खरपतवार को हटाने और वृद्धि का नियंत्रण करने की विधि निम्न प्रकार की है। पहला विधि है जुताई। मिट्टी को पलटना और पूला करना जुताई कहलाता है। जुताई हल से की जाती है, जिससे खरपतवार उखड़ जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। उखाड़ना, इस विधि से खरपतवार को भौतिक रूप से हाथों द्वारा उखाड़कर अलग किया जाता है। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, रासायनिक विधि। इस विधि में कुछ रासायनिक पदार्थ, जिन्हें खरपतवार नाशक कहते हैं, उपज पर छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल की घंटी को दबा ले, ताकि ऐसे ही क्वेश्चन आंसर की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।